स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौहान क्लासेस में। हम टेंस कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब बारी है पास्ट टेंस की। तो हम इसी कड़ी में आज सबसे पहले करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई जाती है कि जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी हो, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि वह कल दिल्ली गया था, उसने कल अखबार खरीदा था, तो उन्होंने कल मैच जीता था, इस तरह से। यानी कि भूतकाल में किसी काम का होना, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें भूतकाल में कंप्लीट हुए काम को दर्शाया जाए, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। अब अगर आपको याद हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी दो, डू और डज। वो दोनों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल उसी तरह से हमारी जो डिड है वो भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही इस्तेमाल होगी। तो सिंपल में क्या होगा? सिंपल में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे I purchased this computer yesterday। मैंने यह कंप्यूटर कल खरीदा था। तो मैंने आई खरीदा हमारी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के बाद हम उसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे परचेज, खरीदा। क्या? यह कंप्यूटर, आई परचेज दिस कंप्यूटर, कल बीत चुका है, यस्टरडे। आई परचेज दिस कंप्यूटर यस्टरडे। हमने कल मैच जीता था, या हमने कल क्रिकेट मैच जीता। तो वी अब जीता, सेकंड फॉर्म, वी वॉन द क्रिकेट मैच यस्टरडे, कि हमने कल क्रिकेट मैच जीता। तो इसमें हमने दोनों घटनाओं में कल का जिक्र किया, और चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यानी कि आई हो, या फिर प्लूरल या फिर वी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहां दोनों के साथ, या फिर यूं कहें कि सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस नॉट वाले सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य, जिनमें क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, लेकिन अब की बार सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होगा। हमने कहा था नेगेटिव सेंटेंस में ही डिड का यूज होगा और इंटेरोगेटिव, इन दोनों में। तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में आएगी, और फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो वह कल स्कूल नहीं आया था, वह कल स्कूल नहीं आया था। अब देखिए, वह, ही, अब मेरा जो वर्ब है वो होगी डिड नॉट, और आना कम, कहां? टू स्कूल। कब? फिर से चलिए, कल की बात हो रही है। इट डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, या फिर ही डिड नॉट अटेंड द स्कूल यस्टरडे, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? वही होगा जो अब तक होता आया है। क्या? कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, फिर होगा हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे? क्या तुमने कल रात चांद देखा था? क्या तुमने कल रात
चांद देखा था? कैसे? तुमने, हमारा सब्जेक्ट यू, और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो डिड यू हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब आएगी मेरी वर्ब। वर्ब है मेरी देखना, तो डिड यू मुझे लगानी है फर्स्ट फॉर्म सी। डिड यू सी क्या? चांद। अब चांद से पहले हम दी मून करते हैं, दी लगाते हैं, मून से पहले आर्टिकल का नियम है। डिड यू सी द मून? कब? कल रात। अभी देखिए, अभी तक हम जब कल की बात कर रहे थे वो कल पूरा दिन माना गया, यस्टरडे। लेकिन जब हम कल रात की बात करेंगे तो अब तक की वो हमारी क्या है? लास्ट नाइट। तो ऐसे हो जाएगा, डिड यू सी द मून लास्ट नाइट? क्या तुमने कल रात चांद देखा था? क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की थी? क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की थी? तो उन्होंने, दे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, तो डिड दे मदद करना, डिड दे हेल्प मदद करना, किसकी? तुम्हारी। डिड दे हेल्प यू? सेंटेंस ही हो गया। डिड दे हेल्प यू? क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की थी? तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, बात वही आती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट में भी बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो ये कि यदि हमारे सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो सेंटेंस होगा यस और नो का। जैसे डिड यू सी द मून लास्ट नाइट? क्या तुमने कल रात चांद देखा? ठीक है, हाँ देखा या फिर नहीं देखा। अगर मैं कर देता हूं व्हेन, तो मीनिंग क्या हुआ? तुमने कल रात चांद कब देखा? 9 बजे देखा, 10:30 बजे देखा, 12 बजे देखा। और इस व्हेन की बजाय वाई कर दूं, तुमने कल रात चांद क्यों देखा? तो अब कुछ और बताना पड़ेगा। इसी तरह से क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की? अगर मैं कहूं कि वाई, उन्होंने क्यों की? वेयर, कहां की? हाउ, हाउ मीन कैसे? हाउ डिड दे हेल्प यू? उन्होंने तुम्हारी मदद कैसे की? तो ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो ये वो कुछ WH वर्ड्स हैं जो पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं। इनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की और वर्ब्स यानी कि उनकी पहचान की। तो अब इनकी पहचान की बात करते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में यस्टरडे, लास्ट, अब ये जो लास्ट है वो सिर्फ लास्ट नहीं है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगो या फिर लॉन्ग अगो, ये सभी कुछ वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बात ये आती है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां करेंगे। एक तो ये हमने कहा कि भूतकाल में कोई घटना हो गई, जैसे हम कहते हैं, पहले सेंटेंस देख लीजिए अब हमारा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट इन 1914, कि पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ। अब ये अब की घटना नहीं है, भूतकाल की कोई घटना। तो सेंटेंस सिंपल है तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो ब्रेक का हो जाएगा ब्रोक आउट, ब्रोक आउट इन 1914। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अरे ये तो वही सेंटेंस है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, है ना, कि जिस सेंटेंस में ऑलवेज आ गया वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मान के चलते हैं और ही शीट के साथ एस या टीएस लग जाएगा। यहां एक बात और क्लियर करेंगे हम, ऑलवेज है ठीक है, इंडेफिनिट का है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं आदत की। तो वो जो आदत है, वो आदत किसी की अब है अगर, तो हम उसे प्रेजेंट में लेंगे। अगर किसी की आदत पहले थी और अब नहीं है तो हम उसे पास्ट में लेंगे। तो इस सेंटेंस में ही ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग होगा। एक और सेंटेंस है, गांधी जी नेवर टेल अ लाई। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। देखिए गांधी जी अब नहीं है, ये गांधी जी की झूठ न बोलने की जो बात थी वो उनकी एक आदत थी, उनका रूटीन था, हम उसे किसी भी तरह से माने। तो इसमें क्या होगा, हम फिर से सेकंड फॉर्म, गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई, गांधी जी ने कभी झूठ नहीं बोला।
अब लास्ट जो सेंटेंस है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, as soon as माने ज्यों ही, जैसे ही। इस सेंटेंस में जो होगा वो एक प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, तुरंत होने वाला काम है। जैसे सेंटेंस है he ran away, वह भाग गया, वो भाग लिया। कब? जैसे ही उसने सांप को देखा। देखिए दोनों का देखते ही तुरंत एक्शन होता है यहां, as soon as, जैसे ही उसने सांप को देखा वो भाग गया। तो इस सेंटेंस में as soon as वाले सेंटेंस में भी हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट भूतकाल, कंटीन्यूअस लगातार, जारी। यानी कि इस टेंस में हम उस काम की बात करेंगे जो भूतकाल में जारी था, उस समय चल रहा था। तो हमें सेंटेंस की पहचान क्या दी जाती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, वह सो रहा था, वो टीवी देख रहा था, हम पढ़ रहे थे, ये बड़ी बातें होंगी, वो टेंस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस होगा। भूतकाल में कोई काम चल रहा था। कैसे? अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हैं वाज और वर। बात अगर वर्ब की जाए तो वो होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बात हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमारे पास 6 टेंस हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं, और उन 6 के 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इन्हें बांट लेते हैं। तो आई, ही, शी, इट, और कोई भी एक सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे वाज, और वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन सब्जेक्ट हो, उसके साथ होगा वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये हमारे दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। तो सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम वही देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। हमारा सब्जेक्ट होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैसे? कि वह अपने कमरे की सफाई कर रही थी, वह अपने कमरे की सफाई कर रही थी। तो क्या होगा? काम अभी चल रहा था उसका, वह मीन्स शी। अब शी के साथ हमें लिखना है वाज, तो शी वाज। अब बात क्या है? वर्ब, सफाई करना, तो वर्ब होगी क्लीन। अब आईएनजी यूज करना है तो क्लीनिंग। शी वाज क्लीनिंग, मगर क्या? हर रूम, वह अपने कमरे की सफाई कर रही थी। लड़की है तो हर रूम, अगर लड़का होता तो हिज रूम। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हुआ शी वाज क्लीनिंग हर रूम, वह अपने कमरे की सफाई कर रही थी। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाले वाक्य, यानी कि उनमें काम नहीं हो रहा होगा। कैसे? सब्जेक्ट वाज वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वह अपने पिता को चिट्ठी नहीं लिख रहा था, तो वह मीन्स ही। अब ही के साथ क्या है? ही के साथ हमें वाज लिखना है। ही वाज नॉट। अब लिखना वो हमारी वर्ब हो गई राइट, लेकिन राइट को हमें लगाना है आईएनजी। तो ही वाज नॉट राइटिंग क्या? अ लेटर। किसे? टू हिज फादर, उसके पिता को। वह अपने पिता को चिट्ठी नहीं लिख रहा था। He was not writing a letter to his father. बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे थे, वो बड़े आराम से बैठे थे, आराम से खेल रहे थे, वो फूल नहीं तोड़ रहे थे। बच्चे, तो चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ अब वाज नहीं आएगा, अब वर आएगा। चिल्ड्रन वर नॉट। अब फूल तोड़ना एक अलग, हम ब्रेक द फ्लावर नहीं कहेंगे, फूल तोड़ने के लिए अलग से वर्ब है प्लक।
चिल्ड्रन वर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा चिल्ड्रन वर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है? वही होता है जो हर बार होता है, और नया क्या होगा? कैसे? हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट में से पहले आ जाएगी, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आपका ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूंगा, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैं एक बच्चे से पूछता हूं, हाँ बेटा बताओ ये क्या है, और वो कहता है सर मुझे पता नहीं। तो कई बार आपके टीचर ने भी पूछा होगा क्या तुम सो रहे थे, यानी कि जब मैं पढ़ा रहा था क्या तुम सो रहे थे? तो क्या होगा? क्या तुम सो रहे थे, यानी कि जब मैं पढ़ा रहा था। वर यू स्लीपिंग, तुम, यू। अब यू के साथ मेरी जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो पहले आएगी, यू के साथ आना है वर। अब सोना क्या है? स्लीप। स्लीप को मुझे आईएनजी प्रोवाइड करना है, तो सेंटेंस हो गया वर यू स्लीपिंग। इसी तरह से मैं कहता हूं क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था? क्या वह तुम्हें परेशान कर रहा था? तो क्या होगा? वह मीन्स ही। अब ही के साथ मेरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी वाज ही। अब परेशान करना यानी कि मेरी वर्ब क्या होगी? डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब को मुझे आईएनजी प्रोवाइड करनी है, तो वो हो गया डिस्टर्बिंग। तो सेंटेंस क्या होगा? वाज ही डिस्टर्बिंग। यहां तक हो गया। वह परेशान कर रहा है, मतलब किसे? तुम्हें। वाज ही डिस्टर्बिंग यू, क्या वो है तुम्हें परेशान कर रहा था? तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है, हम उसे देखते हैं। अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि भूतकाल में एक ही वाक्य में दो काम दर्शाए जा रहे हों, यानी कि कैसे? उनमें से एक काम वो होगा जो कॉन्टिन्यूअस में होगा, यानी कि जो चल रहा था। अब जो चल रहा था वो तो हमारा यही टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब दूसरा जो काम है वो इस चल रहे काम के अचानक बीच में होगा, यानी कि बीच में हो जाएगा। कैसे? उसके लिए हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये सब कैसे होगा वो इन एग्जांपल्स में है। कैसे? द लाइट वेंट ऑफ व्हाइल आई वाज स्टडीइंग। बिजली चली गई कब? जिस समय मैं पढ़ रहा था, यानी कि मेरा पढ़ने का काम चल रहा था। उसके लिए तो मैंने लगाया वाज वर और आईएनजी, यानी कि मेरा कॉन्टिन्यूअस हो गया आई वाज स्टडीइंग। मेरे पढ़ते पढ़ते बीच में अचानक से लाइट चली गई। अचानक वाले काम के लिए हम क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये होगा, हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, शी वॉज टेकिंग टी व्हेन आई रीच्ड हर होम। कि वह चाय पी रही थी जब मैं उसके घर पहुंचा। तो उसका चाय पीने वाला काम पहले से चल रहा था, वो चाय पी रही थी, मैं अचानक से उसके घर पहुंच गया। तो अचानक वाले काम के लिए सेकंड फॉर्म, और जो पहले से चल रहा है उसके लिए वाज वर और आईएनजी। थर्ड सेंटेंस, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन द फोन रैंग। वह खाना पका रही थी कब? जब फोन की घंटी बजी। देखिए, उसका खाना पकाने का जो काम है वो पहले से ही चल रहा था और अचानक से फोन की घंटी बजती है। तो ये काम पहले से चल रहा है, ये अचानक से बीच में हो जाता है। अब एक बात और, इन सेंटेंसेस में क्या है कि एक काम चल रहा है, एक अचानक से बीच में हो गया। अगर कोई काम दो ऐसे हों जो साइमल्टेनियसली चल रहे हों एक ही टाइम पे एक साथ में, उन दोनों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। कैसे? व्हाइल सीता वाज सिंगिंग, कि जिस समय सीता गा रही थी उसी समय गीता वाज डांसिंग, गीता नाच रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जब हम स्टेज शो करते हैं कि लड़कियां साइड में गीत गा रही हैं
और कुछ लड़कियां नाच रही हैं। दोनों काम एक ही समय पर हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो गीता वाज सिंगिंग और सीता वाज डांसिंग, इस तरह से। अब बात आती है पहचान की, एडवर्ब्स की। वे कुछ वर्ड्स जिनकी मदद से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान सके। तो मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेके जाता हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारा था नाउ, अब हो गया देन। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था एट दिस टाइम, अब हो गया एट दैट टाइम। वहां था एट प्रेजेंट, अब हो गया इन द पास्ट। उस समय था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दीज डेज, यानी कि आजकल। और अब पास्ट कंटीन्यूअस में हो गया दोज डेज, उन दिनों। तो इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो टेंस डिस्कस किए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। तो अब हम कल मिलेंगे अपने दूसरे टेंसेस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।